बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। सोनाली फोगाट मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है और आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सीबीआई जांच कब होगी। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग देंगे, एक अपडेट देंगे, उसके बाद चर्चा भी करेंगे इस पूरे मामले पर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान आ गया है। गोवा के मुख्यमंत्री का बयान सोनाली फोगाट केस पर गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको बता दें। गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को सौंप दी है जांच रिपोर्ट, उन्होंने कहा है। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान आ गया है। उन्होंने ये बात का जिक्र किया है, उन्होंने ये बात बता दी है कि जो जांच रिपोर्ट थी जो गोवा पुलिस की तरफ से बनाई गई थी उसको हरियाणा को सौंप दिया गया है। यानी कि अब हरियाणा सरकार जो है उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई फैसला ले सकती है, सीबीआई जांच करवानी है या फिर गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट है। हालांकि परिवार ने यह साफ कर दिया है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यह खुद बताया है, ये उन्होंने बयान दिया है। सोनाली फोगाट केस पर गोवा के सीएम का ये जो बयान है वो सामने आया है। गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, 8 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट थी और इसमें शुरू से लेकर आखिर तक केस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या जांच कर दी गई है, क्या क्या एंगल निकल कर आए हैं, उसका जिक्र किया गया है। अब क्योंकि सोनाली फोगाट के परिवार वाले लगातार मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो ये जांच रिपोर्ट जो गोवा पुलिस ने अब तक जांच की है वो हरियाणा सरकार को सौंप दी है। अब हरियाणा सरकार इस रिपोर्ट को पढ़ेगी, समझेगी और उसके बाद शायद हो सकता है ये सीबीआई को भी दे दी जाए, क्योंकि अब इस मामले में जहां तक तस्वीरें सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं ये तमाम बातें कि अब जांच इसकी सीबीआई करेगी। तो ये बड़ी खबर सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गोवा से मेरे सहयोगी मुकेश कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, यही रिपोर्ट जो थी इसी को सौंपने का इंतजार था, अब बताया जा रहा है कि गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को सौंप दी है, अब आगे क्या? दो पैरेलल चीजें हैं। एक तरफ जो रिपोर्ट सौंपी है वो हरियाणा पुलिस के डीजीपी के पास तक पहुंचेगा और हरियाणा पुलिस के डीजीपी उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो अपनी ओपिनियन हरियाणा सरकार को देंगे कि क्या उनको लगता है कि गोवा पुलिस ने जो अभी तक की कार्रवाई की है, अभी तक की जो जांच की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, वो अप टू द मार्क नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अगर हरियाणा पुलिस के डीजीपी ऐसी सिफारिश करते हैं, ऐसा ओपिनियन हरियाणा सरकार को देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार जो है गोवा सरकार से इस बात का रिक्वेस्ट करेगी कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। तो एक प्रक्रिया ये है, लेकिन दूसरी तरफ गोवा पुलिस इन सारी बातों से कोई विचलित नहीं है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से कर रही है और यही वजह है कि एक गोवा पुलिस की टीम जो है ट्रांजिट में है, यानी कि वो गोवा से निकलकर हरियाणा पहुंचने के रास्ते में है, हिसार पहुंचेगी और इस मामले की आगे की जांच करेगी, जिसमें अगर जरूरत पड़ा तो हरियाणा पुलिस की सहायता भी लेगी। मुकेश, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गोवा पुलिस जो जांच रिपोर्ट सौंपने गई है वो जांच भी करेगी, अब साथ ही आपने एक ये भी पॉइंट रखा कि अगर जांच में कोई दिक्कत लगती है जो गोवा पुलिस की तरफ से की गई है तो ये सीबीआई को भी सौंप सकते हैं। लेकिन अगर सरकार इस जांच से संतुष्ट होती है तो क्या आगे ये फैसला लिया जा सकता है कि गोवा पुलिस ही जांच को कंटिन्यू करे? जी हाँ, ये निर्भर करता है कि हरियाणा सरकार कितना संतुष्ट होती है या फिर संतुष्ट होने के साथ साथ उनको फोगाट परिवार को ये समझाना होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही रास्तों पर चल रहा है। देखिए, ये जो मांग उठी है वो हमेशा से जो गोवा पुलिस या गोवा सरकार के सामने अगर मैटर करता है, हालांकि कांग्रेस के गोवा के भी कुछ नेता इस मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहते थे, मैंने सुना कि हरियाणा के कुछ नेता भी सीबीआई कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल बात अलग है। मुख्य बात जो है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए और दे रही है
वो कि फोगाट परिवार इस मामले में क्या चाहती है। हाँ। तो अगर इस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर देने के बारे में विचार किया जा सकता है। यही हरियाणा सरकार का भी कहना है और गोवा सरकार का भी कहना है। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री का इस पर बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट जो है वो अब हरियाणा सरकार को सौंप दी गई है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिसार के एसपी से मिलने पहुंचे हैं परिजन। सोनाली फोगाट केस से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि हिसार के एसपी परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। फार्म हाउस पर हुई चोरी को लेकर यह मुलाकात होगी। सोनाली के संत नगर आवास पर भी चोरी हुई थी। घटना को लेकर फिर से जांच करवाने की मांग भी उठने लगी है। तो ये चोरी की वारदात जो हुई थी उसकी जांच की मांग उठ रही है और इसी को लेकर हिसार के जो एसपी हैं वो परिजनों से मिलेंगे। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हुई चोरी को लेकर पूछताछ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, थोड़ी जानकारी यहां पर जुटाते हुए वो नजर आ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चोरी जो हुई थी और बताया जा रहा था कि कुछ सबूत हैं उनको मिटाने का काम किया गया है। इस पर हिसार के एसपी आज परिजनों से मिलकर बातचीत करेंगे। अभी 2021 में चोरी हुई थी, आज से 1.5 साल पहले तकरीबन। उसमें भी अभी तक हमें मतलब कुछ भी पता नहीं चला भाई उसमें चोर कौन है। और उसमें मैडम की सर्विस रिवॉल्वर भी गायब है। और अभी एक जो 2-3 दिन पहले हुई है चोरी, उसके में भी अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है भाई। उसको ना अरेस्ट किया गया है ना मतलब कि अभी तक कोई क्लू हमारे पास है। उसी सिलसिले में एसपी साहब से मिले थे कि भाई हमारी कार्रवाई जल्दी करवाई जाए ताकि वो कोई ना कोई सबूत नष्ट ना कर सके। एसपी साहब ने क्या दिया? एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है भाई जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोवा पुलिस से पहुंचनी थी सर आज इंक्वायरी के लिए, क्या सूचना है आपके पास? गोवा पुलिस अभी कंफर्म नहीं हुई है, वहाँ से निकली नहीं है। जैसे ही वो निकलेगी तो हमें संपर्क कर दिया जाएगा। सीबीआई जांच के लिए कुछ अभी तक आया है? सीबीआई जांच की भी हम आज वेट कर रहे हैं। आज तक कल फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए निकलेंगे। तो सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। वहीं गोवा पुलिस अपनी जांच को भी लगातार तेज कर रही है। ऐसे में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए गोवा पुलिस की एक टीम इंस्पेक्टर थेरोन डिकोस्टा और पीएसआई फ्रांसिस के नेतृत्व में हिसार पहुंचेगी। हिसार पहुंचकर गोवा पुलिस की 4 सदस्यीय टीम सोनाली के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ करेगी और कई एंगल से छानबीन करेगी, जिसमें हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस का पूरा सहयोग करेगी। और ऐसे में एक सवाल लगातार बना हुआ है कि सोनाली फोगाट की मौत को लेकर सीबीआई जांच आखिर कब होगी। रिपोर्ट देखिए। सोनाली की मौत के खुलेंगे राज। हिसार पहुंचेगी गोवा पुलिस। अहम इनपुट जुटाएगी गोवा पुलिस। अब भी कई खुलासे होने बाकी। बीजेपी नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरी घटना की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा के हिसार जाएगी। गोवा पुलिस सोनाली केस में तह तक जाना चाहती है। पुलिस का कहना है कि सोनाली से जुड़े लोगों से भी महत्वपूर्ण इनपुट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि फ्लाइट से गोवा पुलिस की 4 सदस्यीय टीम दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद दिल्ली से हिसार के लिए ये टीम रवाना होगी। गोवा पुलिस की यह 4 सदस्यीय टीम सोनाली फोगाट के घर जाकर परिजनों से पूछताछ करेगी। साथ ही आरोपी सुधीर और सुखविंदर के घर भी ये टीम पहुंचेगी और पैसों और प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट और लेन देन की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही सोनाली फोगाट के कुछ पुराने दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। सोनाली के लगातार संपर्क में रहने वाले लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें, सोनाली फोगाट 22 अगस्त को अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा गई थी।
वहां रात में सोनाली की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली की मौत को हार्ट अटैक बताया। हालांकि जांच के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पीए सुधीर और सुखविंदर ने रात में क्लब में सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली को अंदरूनी चोटें भी पाई गई। फिलहाल मामले में अभी तक पुलिस ने सुधीर, सुखविंदर, ड्रग पेडलर और क्लब के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्त में लिया है। इस मामले में पुलिस शुरू से ही साजिश के तहत हत्या का आरोप लगा रही है। 2 दिन पहले सोनाली के परिजन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। सोमवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवार की चिट्ठी पर हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें आग्रह किया गया है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सीबीआई जांच में इस मामले के सभी तथ्य सामने आने चाहिए। जो भी इस हत्याकांड में शामिल होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि गोवा पुलिस की टीम जांच के संबंध में जब भी हरियाणा आएगी, हमारी पुलिस उनका सहयोग करेगी। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। वहीं सोमवार को बेटी यशोधरा ने मां सोनाली के अस्थियों का विसर्जन कर दिया, जबकि इससे पहले गोवा पुलिस ने 8 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में सोनाली फोगाट गोवा कब पहुंची, कैसे उन्हें ड्रग्स दिया गया और कब उनकी मौत हुई, सभी तथ्यों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अभी कई राज बेपर्दा होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, अब इस मामले में जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जांच गोवा पुलिस ही कंटिन्यू करेगी या फिर ये जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी, अब सवाल ये बना हुआ है। हालांकि गोवा पुलिस की एक जो टीम है वो हिसार पहुंच रही है और 4 सदस्यीय ये टीम बताई जा रही है, जहां पर ये सोनाली फोगाट के परिजनों से मिलेगी, सोनाली फोगाट के दोस्तों से मिलेगी, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं उनके भी घर जाएगी और वहां पर पैसों से जुड़ी जो लेन देन है उसकी जांच करेगी और भी कुछ सबूत खंगालने की कोशिश जो है यहां पर गोवा पुलिस हिसार पहुंचकर कर सकती है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की भी नजरें इस पर बनी हुई हैं। लगातार ये जो बात हो रही है 8 पन्नों की जांच रिपोर्ट की, उस पर विचार करके उसको जांच करके ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा अपडेट अब इसमें यह आ रहा है कि एक तो गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को सौंप दी गई है वो जांच रिपोर्ट, वो जो 8 पन्नों की रिपोर्ट थी। दूसरा बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस भी रवाना हो चुकी है हिसार पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो गोवा पुलिस है इस मामले की विस्तृत जांच के लिए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो हरियाणा कनेक्शन है उसको ढूंढने के लिए, वो तमाम बातें जुटाने के लिए एक टीम बनाई गई है। 4 सदस्यीय यह टीम है, उसका नेतृत्व इंस्पेक्टर थरॉन डिकोस्टा कर रहे हैं और साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर है फ्रांसिस, वो इसमें शामिल है। और ये 4 सदस्यीय टीम जो है वो हिसार देर शाम पहुंचने की उम्मीद है और उसी के जो जांच टीम आएगी, पहले वो थाने में, हिसार थाने में अपनी आमद दर्ज करवाएगी और उसके बाद उसे कहां कहां अवलोकन करना है हिसार में। एक जगह हिसार में संत नगर है जहां सोनाली का घर था और उसके अलावा ढंढूर फार्म हाउस है, वहां पर भी तो उसे जांच के दौरान वो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और साथ साथ में हिसार पुलिस की भी एक टीम इस टीम का सहयोग करने के लिए उनके साथ रहेगी और तमाम जो दूसरे लोग हैं, चाहे शिकायतकर्ता रिंकू ढाका की बात हो या उनके परिवार के दूसरे लोग हो, उनसे भी जो है वो जानकारी जुटाएगी, पूछताछ करेगी और अमित, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, पर भी चर्चा करेगी। अमित, आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
सोनाली फोगाट केस के आरोपी सुधीर सांगवान की करतूत। सुधीर सांगवान ने बनवाया था फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट। सुधीर सांगवान पर मकान मालिक ने आरोप लगाए हैं। 2016 में सेक्टर 2 के एक मकान में रहता था ये सुधीर और मकान मालिक ने जबरदस्ती निकाल दिया था मकान से बाहर इसे। सोनाली फोगाट केस के आरोपी सुधीर सांगवान की ये जो करतूत है, इसका एक खुलासा हुआ है जांच में। बताया जा रहा है कि इसने फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाया था और सुधीर सांगवान पर मकान मालिक ने भी आरोप लगाए हैं कुछ। 2016 में सेक्टर 2 के एक मकान में ये रहा करता था, लेकिन मकान मालिक ने जबरदस्ती से निकाल दिया था मकान से बाहर और फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाने की भी बात सामने आ रही है। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, ये एक अपडेट सामने आया है और ये सुधीर सांगवान का पिछला कोई कारनामा लग रहा है, जब उनके मकान मालिक ये बता रहे हैं कि फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाया, फिर उन्हें मकान से भी निकाल दिया गया। तो ये जांच कौन कर रहा है? ये क्या गोवा पुलिस ही यहाँ पर पहुंचकर ये जांच कर रही है या फिर किसकी जांच में ये सामने आया है और क्या अपडेट है इस पर? जिस सृष्टि अगर बात करें तो सुधीर सांगवान ने स्वयं को जो बार सदस्य के रूप में दर्ज भी करवाया था रोहतक में आने के बाद, और यही एक सेक्टर 2 में उसने एक घर किराए पे लिया था। लेकिन ऐसा आरोप है कि उसने वो घर जो है वो मकान मालिक को किराया देना बंद कर दिया और एक तरह से कब्जा कर वहां बैठ गया था, ऐसे आरोप लगाए गए थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय उसे घर से बेदखल बड़ी मुश्किल से मकान मालिक कर पाया था। और इसी सिलसिले में जब जानकारियां जुटाई गई है तो उसमें यह एक बात सामने आई है कि उसी एड्रेस पर ही उसने पासपोर्ट भी बनवाया था। तो यह भी एक जांच का हिस्सा रह सकता है। तमाम तरह की बातें जो निकल कर आ रही है, इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आ रही है कि अभी हाल ही फिलहाल में जो गुड़गांव के सेक्टर 102 है उसमें 901 नंबर जो फ्लैट है वो सोनाली और सुधीर ने दोनों ने मिलकर लिया था और उसमें उन्होंने आपसी संबंध क्या लिखवाए थे यह भी देखने वाली बात होगी। तमाम पहलू है सृष्टि। और एक और इसमें भी एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो चंडीगढ़ से ये लोग चले थे उस समय जो व्हीकल था इनके पास, उसका जो बताया गया टाटा सफारी थी और वो टाटा सफारी इन्होंने इसी गुड़गांव फ्लैट में खड़ी की थी और यहाँ के बाद वे लोग टैक्सी करके एयरपोर्ट गए थे और वहां से गोवा पहुंचे थे। तो तमाम ये कड़ियां हैं, ये जांच के दौरान सामने आएंगी कि क्या कुछ रहने वाला है। अभी गोवा पुलिस आएगी, उसे सिलसिलेवार वो इन चीजों पर भी पड़ताल निश्चित रूप से करने वाली है। जी सृष्टि। अमित बने रहिए। रोहतक से मेरे सहयोगी हर्षवर्धन भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, क्या अपडेट है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सुधीर सांगवान जो जेल में फंसे हैं उसके नित नए कारनामे सामने आए जा रहे हैं। और अभी हम कल की बात करें तो जिस तरीके से जिस मकान के ऊपर उसने पासपोर्ट। हर्षवर्धन, आपको रोक रही हूं क्योंकि आपकी आवाज सही साफ ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अब क्या लगता है अब आगे और क्या होगा? क्योंकि इधर सीबीआई जांच की मांग कंटिन्यू, गोवा पुलिस भी आ रही है, हरियाणा, अब आगे और क्या? देखिए सृष्टि, अगर इस मामले में देखा जाए तो गोवा पुलिस की जांच कोई ढीली जांच नहीं चल रही है। गोवा पुलिस ने एक के बाद एक तथ्य जोड़े हैं और करीब 15 पेज की एक रिपोर्ट भी हरियाणा सरकार को सौंपी है, जिसमें स्टेप वाइज बताया गया है कि किस प्रकार से जांच को आगे बढ़ाया गया। क्योंकि जो अगर बात करें, रिंकू ढाका ने जो तहरीर दी थी 4 पेज की शिकायत दी थी गोवा पुलिस को, उसमें 4 पेजों में उसमें 3 पेज ऐसे थे जिनमें हिसार का उल्लेख था, हिसार का घटनाक्रम बताया गया था। तो उसमें 2 ही लोगों पर आरोप थे, जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर। तो उसके बाद जो पुलिस ने जांच की है उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कर्लिज रेस्टोरेंट के मालिक है एडविन, उनको भी, और साथ साथ जो ड्रग पैडलर है रामा प्रसाद और दत्ता प्रसाद, इन दोनों को भी उस जांच में गिरफ्तार किया गया। तो कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी होना। और अगर बात करें तो 7 ऐसी लोकेशन जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने में कब्जे में ली और 4 मोबाइल जो जांच के लिए अपने घेरे में ले रखे हैं। इसके अलावा एक लैपटॉप भी घेरे में ले रखा है। तो जांच की अगर दिशा की बात करें तो वो तेजी से चल रही है और 3 टीमें गोवा पुलिस ने बना रखी हैं, जिनमें एक हत्याकांड के सिलसिले में जांच करी है, दूसरी जो ड्रग कलेक्शन के हिसाब से जांच करी है और तीसरी यह टीम है जो डिकोस्टा इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हरियाणा में आई। तो ऐसे में जांच तेजी से चल रही है, लेकिन परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है। अमित, इधर हिसार के एसपी से भी मुलाकात की है परिजनों ने, इनमें क्या बातचीत हुई है?
बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें तो आज हिसार में जाकर मिले हैं परिजन, उसमें उनका भाई रिंकू ढाका है, साथ साथ उनका जीजा है वो भी, और परिवार के 2 लोग और भी। तो चारों लोगों ने हिसार के एसपी से मुलाकात की और उसमें जो मांग की गई है वो एक तो जो डंडूर फार्म हाउस है सोनाली का, वहां पर डीवीआर एक गायब हो गई है और साथ साथ जो एक लैपटॉप गायब होने की बात कही गई है, उस सिलसिले में साथ साथ अगर बात करें तो संत नगर आवास में 2021 में एक चोरी हुई थी, उसमें भी करीब 20-25 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। वो सामान क्या था, क्या कुछ था, उसकी भी जांच आज तक नहीं हो पाई है। हालांकि पहले क्यों नहीं इंटरेस्ट लिया गया, ये तमाम सवाल दूसरे हैं, लेकिन अब जांच का हिस्सा है, उन्होंने मांगी है कि इसमें भी तत्काल और त्वरित जांच की जाए। जी ठीक है, परिवार वहां पर जांच करवाने के लिए कहीं ना कहीं पहुंचा, और क्या आश्वासन अमित उनकी तरफ से दिया गया, ये भी बता दीजिए। जी, निश्चित रूप से परिजनों का दर्द जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समझ रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो तमाम आरोप जो लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच जो है वो हिसार पुलिस अपने स्तर पर करेगी, और जो गोवा पुलिस पहुंचेगी उसे भी इनपुट्स जो जो चाहिएंगे वो हिसार पुलिस उपलब्ध करवाने का काम करेगी। ऐसा ही हरियाणा सरकार ने भी कहा था। गोवा की सरकार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि अगर सीबीआई जांच परिजन चाहते हैं तो वो गोवा पुलिस करवाने का काम करे। तो इसी जांच के लिए तमाम सहयोग जो है वो हिसार पुलिस हरियाणा सरकार देने को तैयार है। अब देखने वाली बात है कि जांच आगे कैसे बढ़ती है। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए। फतेहाबाद से अजय मेहता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब क्योंकि गोवा पुलिस रवाना तो हुई है, हरियाणा के लिए वो आ रही है, और खास बात ये है कि सोनाली फोगाट के घर वो पहुंचेगी, परिजनों से दोस्तों से भी मुलाकात करेगी, तो वहां पर भी आ सकती है, फतेहाबाद भी आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि सोनाली का फतेहाबाद के जो गांव है उसका मायका है गांव बूथन, वहाँ अक्सर आना जाना था और अपने फैमिली से लगातार वो कांटेक्ट में भी थी, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि है वहां से पूछताछ करने के लिए या कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए या जिस प्रकार से या उसके जो उसके फ्रेंड्स लिस्ट में थे जो पुराने, उनसे बातचीत करने के लिए गोवा पुलिस बूथन में भी आ सकती है। देखिए, इस चीज को लेकर के जो पीआर पक्ष है सोनाली का, वो लगातार पहले से मांग करता ही आ रहा है। पहले फर्स्ट डे जब मांग उठी थी सीबीआई की, तो फतेहाबाद के गांव भूथन से उसका जो नेटिव प्लेस है वहां से उठी थी। उसके जो सहपाठी थी उन्होंने ये मांग उठाई थी। सबसे पहली मांग उठाने वाली वही थे सीबीआई, क्योंकि उन्होंने ये इस पे अंदेशा जाहिर कर दिया था कि ये मृत्यु जो है वो कोई प्राकृतिक नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ जो है ऐसा हुआ है जिससे उसकी मौत हुई है। तो इस चीज को लेकर के पहले से वो तैयार है। हो सकता है इन चीजों को लेकर के जिस आधार पर लोगों ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई अजय, और बड़ी बात यह है कि सोनाली से जो जुड़े हुए लोग हैं, भले ही वो उनके साथ काम करने वाले हों या उनके अंडर में काम करने वाले हों, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये भी बताया कि सुधीर सांगवान उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं था। कई वहां के एम्प्लॉय, कई कर्मचारी इस बात को उठा चुके थे सोनाली फोगाट के आगे भी कि सुधीर सांगवान को निकाल देना चाहिए, उनके साथ काम करना सही नहीं है। तो वो और बेहतर बता पाएंगे कि वजह क्या थी जो शुरू से ही उनकी आंखों में वो खटक रहा था। क्या ऐसी हरकतें उसकी तरफ से की जाती थी, कहीं ना कहीं इन सब बातों की जानकारी भी मिलने को मिल सकती है। देखिए, ये इस चीज को लेकर के परिवार वाले पहले भी जो है एडमिट कर चुके हैं कि सुधीर सांगवान का जो व्यवहार था सोनाली के साथ ठीक नहीं था। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कुछ एविडेंस उनके पास रहे होंगे, जिस आधार पर उन्होंने सोनाली को बार बार चेताया भी था, सचेत भी किया था कि क्या इससे दूरी बनाकर रखनी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे अब जिस प्रकार से जो इंसिडेंट हुआ है, अब उसको लेकर के जो एविडेंस 4 पेज का उसके ब्रदर ने भी लिख के दिया था, जो एक तहरीर थी गोवा पुलिस को दी थी, तो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे कुछ एविडेंस हो सकते हैं जो गोवा पुलिस की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल अजय, और अब इंतजार इसी बात का है कि ये जांच जो है अब आगे और कितनी बढ़ती है। हालांकि परिजन लगातार यहां पर अपनी तरफ से कोशिशों में जुटे हुए हैं कि ये जो जांच है वो सही दिशा में जाए, और इसी के चलते मुलाकात जो है हिसार के एसपी से भी उन्होंने की। मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जांच तेजी से हो रही है, आपने खुद भी इस बात को माना है, और जिस तरह की रिपोर्ट जो सामने आई है 8 पन्नों की, उससे भी ये पता चल रहा है। लेकिन परिजन जो है वो एक पॉलिटिकल एंगल भी कहीं ना कहीं इसमें ढूंढ रहे हैं। क्या अभी भी वो उस बात पर अपने अड़े हुए हैं, उस बात से सहमत है कि पॉलिटिकल एंगल हो सकता है इस मामले में?
कि निश्चित रूप से सृष्टि जो परियोजनाओं ने आरोप लगातार लगाए हैं उनमें इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि जो यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी हत्या की जा सकती है और साथ साथ एक प्रॉपर्टी का एंगल भी जो जोड़ा गया है। यही बयान जो है डीजीपी जसपाल सिंह गोवा के है, उन्होंने कहा था और जो आईजी ओमवीर बिश्नोई थे उन्होंने भी ये बात को रखा था कि जरूर फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी का जो मैटर है वो हो सकता है। तो साथ साथ राजनीतिक कनेक्शन की जहां तक बात है तो बताया जाएगा कि सुधीर सांगवान जो है वो 2019 में जब सोनाली फोगाट से आकर जुड़ा था, उस समय सोनाली फोगाट आदमपुर से चुनाव लड़ रही थी। अब क्योंकि आदमपुर में ही उपचुनाव होना है और इसी बीच सोनाली का मर्डर हो गया, तो परिजनों का ऐसा कहना है, उनको अंदेशा है कि यह पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है, कहीं न कहीं पहले चुनाव में जुड़ना और अब दूसरे चुनाव की आहट होना और उसी बीच उसका हत्या किया जाना। तो ये तमाम बातें हैं जो एक साजिश की ओर इशारा करती है। अब साजिश को जन्म देती हैं ये तमाम बातें। और बहुत शुक्रिया अमित आपका भी, और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब कुछ समय का वक्त है, जब गोवा पुलिस हरियाणा आ जाएगी तो और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जो है यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।